कृष्ण। राधे राधे जी सबको। चैत्र मास कब आरंभ होता है और इसकी क्या महत्ता बताई गई है। चैत्र मास का दूसरा अध्याय। देवशयनी एकादशी के दूसरे दिन से ही चैत्र मास आरंभ हो जाता है। यह भगवान विष्णु के शयन का व्रत माना गया है। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और विष्णु भगवान सफ़ेद वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा चैत्र मास का व्रत पूर्ण करवाएं। ऐसी प्रार्थना करने के बाद यह व्रत करें और भोग में तुलसी दल अर्पित अवश्य करें और शाम को तुलसी के आगे दीपदान अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस चैत्र मास में की अवधि में भगवान को तिल अर्पण करना चाहिए। चैत्र मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, अन्न, तांबा, तिल इत्यादि का दान करना चाहिए। गाय का दान करना चाहिए और ब्राह्मणों और साधु संतों को भोजन करवाना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दान देना चाहिए। सुबह ब्रह्म वेला में उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होना चाहिए। इस मास में दान जप तप की विशेष महत्ता बताई गई है। इस मास में थोड़ा सा भी दान व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को चैत्र मास की कथा के संदर्भ में बताया कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में चैत्र मास में 4 महीने के लिए शेष शैया पर गहरी निद्रा में शयन करते हैं और इन 4 महीनों में विवाह वर्जित और शुभ कार्य, घर में प्रवेश, यह सब बाध्य होते हैं। साधु महात्मा भी इन 4 महीनों में एक ही स्थान पर रहकर तप करते हैं और कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं। जो व्यक्ति एक समय भोजन करने का व्रत लेते हैं उन्हें वैकुंठ धाम की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में पीपल की सेवा करनी चाहिए। शनिवार और सोमवार को पीपल के पेड़ पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। चैत्र मास में तुलसी की सेवा भी करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे चैत्र मास के अध्याय की महत्ता सुनाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, आप पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली चैत्र मास के महात्म्य को सुनिए। चैत्र मास में जो व्यक्ति थोड़ा सा भी जप तप और दान करते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति चैत्र मास में ब्रह्म वेला में स्नान जप तप करते हैं और भगवान विष्णु के पंचामृत से स्नान करवाते हैं और तुलसी वंदना करते हैं, उन्हें हजारों पुण्य का फल मिलता है। जो भगवान ने को शमी पत्र से पूजा अर्चना करते हैं उन्हें यमराज की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती और जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं और जो व्यक्ति चैत्र मास में दीपक जलाते हैं तो उन्हें चैत्र मास की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उन्हें चैत्र मास की समाप्ति पर सोने या पीतल का दीपक दान करना चाहिए। चैत्र मास अपनी वाणी और अपने कर्म से किसी के प्रति भी द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए। किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। चैत्र मास में सबके साथ दया भाव रखना चाहिए। किसी भी प्राणी से छल कपट नहीं करना चाहिए और जीवों के प्रति अपार दृष्टि, उदार दृष्टि रखनी चाहिए। और इसी के संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ कि एक समय कैलाश पर माता पार्वती जी और महादेव जी बैठे हुए थे। तब माता पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव, जो पहले से दुखी है आप उन्हें झोली भर भर कर दुख बांट रहे हो और जो पहले से सुखी है आप उन्हें सुख बांट रहे हो। और तब महादेव जी ने ना कोई उत्तर देते हुए एक दिन मृत्यु लोक जाने के लिए पार्वती जी से आग्रह किया और एक दिन दोनों मृत्यु लोक पर जा पहुँचे। तब महादेव जी और पार्वती जी विचरण करते करते थक गए। महादेव जी ने पार्वती जी से आग्रह किया कि हे गोरा, आप भोजन की व्यवस्था करो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तब माता पार्वती जी ने जंगल से कंदमूल लेकर और
कुएं से जल लेकर चूल्हा बनाकर महादेव जी को भोजन खिलाया। तब महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुमने चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से ली? तब माता पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, यहाँ पास ही एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहाँ से मैंने कुछ ईंटें लेकर चूल्हा बनाया। तब महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुमने उस टूटी फूटी झोपड़ी से ईंटें क्यों ली? उसके पास एक नई झोपड़ी भी थी, तुम वहां से भी ईंटें लेकर आ सकती थी और चूल्हा बना सकती थी। तब माता पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे महादेव, वह झोपड़ी नई थी, मेरा उस झोपड़ी को तोड़ने का दिल नहीं किया। तभी महादेव जी को अपनी बात की सत्यता साबित करने का मौका मिल गया। तब महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुमने भी तो वही किया जो मैं करता हूँ। तुमने भी तो एक गरीब की झोपड़ी से ही ईंटें ली और चूल्हा बना लिया। तुम चाहती तो नई झोपड़ी से भी कुछ ईंटें लेकर चूल्हा बना सकती थी। तब माता पार्वती जी अपनी बात के लिए लज्जित हो गई और महादेव से बोली कि इस प्रकार तो अमीर लोग और सुखी हो जाएंगे और गरीब लोग और दुखी हो जाएंगे। हे प्रभु, इस अंतर को मिटाने का कोई उपाय तो होगा। तब महादेव जी ने कहा कि हे गोरा, इस दुख से उभरने का एक ही उपाय है। जो व्यक्ति चातुर्मास में स्नान, जप, तप, ध्यान, और यही एक चातुर्मास का इस दुख से उभरने का उपाय है। तो इस प्रकार चातुर्मास की पूजा करते हुए हमें विष्णु भगवान जी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। गौ सेवा, दीपदान, पीपल वृक्ष की सेवा और शनिवार को पीपल के आगे दीपक जलाना। और इसी प्रकार जो चातुर्मास के व्रत का अनुष्ठान करता है और उसको पूर्ण करता है तो उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसके अनेक प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी बंधुओं चातुर्मास के व्रत का अनुष्ठान करके आप पूजा अर्चना करें, विष्णु भगवान जी और तुलसी माता रखी। इसी प्रकार यह चातुर्मास अध्याय दूसरा समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।